सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में आज आप कितनी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने मजीद दिनों तक कराची में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को टूटते हुए देख रहे हैं। मजीद बारिशें हुई तो मजीद मुश्किलात पैदा होंगी कराची वालों के लिए। आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे सर बारिशों के हवाले से कराची के लिए? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। देखिए कराची में आज तो खैर लाइट रेन है ज़्यादातर, और किसी किसी जगह में थोड़ी देर के लिए मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली लाइट रेन ही है आज भी और कल दिन का भी बेशतर हिस्सा। कल रात से फिर जो नया स्पेल एक और लो प्रेशर एरिया के अप्रोच करने की वजह से मतवक्के है सिंध भर में ही, तो कल इवनिंग से या उससे आफ्टरनून या इवनिंग से बाकी सिंध में और कराची में फिर कल रात से ज़्यादा इम्कान है। तो वो निस्बतन तेज़ स्पेल है, और ख़ासकर 16 की और 17 की रात गए और फिर 17 की सुबह जो है वो तेज़ बारिश का स्पेल है। 17 का दिन ऐसे ही इंटरमिटेंटली मॉडरेट टू हेवी शावर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और फिर ये 18 तक चलेगा सिलसिला। 18 तक सिलसिला चलेगा। सरदार साहब ये बताइए कि कराची के बहुत सारे बासी आप जानते हैं, हॉक्स बे, फ्रेंच बीच और ये साहिल समंदर का रुख करते हैं। अब बताया जा रहा है समंदर पे 9-9 फीट की लहरें इस वक्त पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कई मीटर दूर तक सड़कों पर पानी भी आ गया है और काफ़ी सारे लोग डूब भी रहे हैं जो समंदर पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अलर्ट जारी किया हुआ है इंतजामिया ने कि आप समंदर की तरफ ना जाएं क्योंकि वेव्स बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, पानी बहुत ज़्यादा रफ है। सरदार साहब पानी में जो इस वक्त ये हवा का प्रेशर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमें कि वो कितना है, और क्योंकि ये लहरें भी इस तरह बढ़ रही हैं जो कि ख़तरनाक साबित हो रही हैं लोगों के लिए जो पानी में खेलने जा रहे हैं। जी देखिए समंदर इन दिनों तो वैसे ही बहुत रफ होता है। अगर आपको मतलब कोई लो प्रेशर एरिया ऐसा ना भी बना हुआ हो तो भी आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि पानी ये जो दो दरिया के पास आप चले जाएं या उधर चले जाएं तो बिल्कुल उससे जो बंद सी बनी होती है उससे फलांग की दूसरी तरफ आ रहा होता है। उसकी वजह ये कि समंदर में रफनेस बहुत होती है, और रफनेस की बुनियादी वजह यही है कि मानसूनल फ्लो जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम सी के अंदर जब आप हैं तो उससे ऊपर जो ये पूरी थ्रस्ट होती है उसकी वजह से समंदर में रफनेस बहुत ज़्यादा होती है। इत्तेफाक से ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन था पहले और फिर लो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, अब अभी भी वो एज ए फीबल लो प्रेशर, यानी इतना कोई प्रोमिनेंट तो नहीं है लेकिन स्टिल एज ए लो प्रेशर एरिया वो सर्कुलेशन है कमां भी मौजूद है, तो उससे रफनेस जो है वो थोड़ी और उसको बढ़ावा मिलता है, तो ज़ाहिर है उससे ऊंची लहर पैदा होती है। तो स्टिल रफ सी मतलब सी इस तरह से चलेगा। अच्छा ये बताइएगा सरदार साहब बलूचिस्तान में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी NDMA के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए। वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से जारी हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, रिलीफ वर्क इस वक्त पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पे सामान राशन वगैरह। बलूचिस्तान में मज़ीद कितनी बारिशें होनी हैं सरदार साहब, उसके बारे में बताइएगा। जी बलूचिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ तो कोई ऐसी ख़ास जैसे कहते हैं ना बारिशों का कोई इस तरह का कोई प्रॉपर वक्फा भी नहीं आ रहा है, यानी आना डाउट होती जाती है। और गुज़श्ता आप कह लें 24 घंटों में जो ख़ासकर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है, कोलू से भी किला सैफुल्ला और नीचे एक स्टेशन है बारखान, वहाँ से तकरीबन 150 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। इसी तरह बाकी जगहों में 40 कहीं 50 कहीं। तो इतनी बारिश जब मैदानी इलाकों में ही हो जाती है, ज़ाहिर है उससे ऊपर पहाड़ों पर और ज़्यादा हो रही होती है जहाँ की मेजरमेंट हमारे पास नहीं आती, तो वो सारा फिर हिल टोरेंट्स और उसकी नदी नालों में तो यानी की सूरत में नीचे मैदानी इलाकों में आता है। तो अभी ये सिलसिला जो है बलूचिस्तान में 19 या 20 तक चलेगा, एटलीस्ट 20 तक जाता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद भी रहेगी, लेकिन उसके बाद उसकी शिद्दत में कुछ कमी आने का फिर इम्कान है, लेकिन 20 तक इसी तरह से कहीं पर मॉडरेट और कहीं पर हेवी और कहीं पर खासी मूसलाधार बारिश रहेगी ऑन एंड ऑफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।